छह नहरों का इशू चल रहा है पाकिस्तान में। इस टाइम पूरे पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट किया हुआ है नून की गवर्नमेंट का और पंजाब का जो डेजर्ट एरिया है इसको सैराब करना है इन छह नहरों से। इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कि आप निकालें छह नहरें निकालें आप दरियाए सिंध के से और किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ना वो एक नहर निकली ना दो, छह नहरें निकली। जब इस ये प्रोजेक्ट सामने आया तो फिर नेशनलिस्ट पार्टी इन सिंध उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। तब बिलावल साहब ने धुआंधार लास्ट वीक तकरीर की कि भाई हमारा सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। और प्रेसिडेंट जरदारी का रोल भी इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल है। पीटीआई जो कि इसी धाक में बैठी है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को हिट करे, बैक बाय एस्टेब्लिशमेंट, वो ऐसी चीज़ जो बैक बाय एस्टेब्लिशमेंट भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। छह नहरों का इशू चल रहा है पाकिस्तान में। इस टाइम पूरे पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट किया हुआ है। दरियाए सिंध से ये छह नहरें निकालने का प्रोग्राम है पीएमएल नून की गवर्नमेंट का और पंजाब का जो डेजर्ट एरिया है इसको सैराब करना है इन छह नहरों से। इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और जब आर्मी चीफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ये इन्होंने इसका प्रोजेक्ट का काइंड ऑफ इनाग्रेशन किया, उस वक़्त कोई आवाज़ इस हवाले से नहीं निकली। बाय दैट टाइम जो चोलिस्तान डेजर्ट में जो ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था, जब ये लॉन्च किया गया उस वक्त पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के हवाले से भी यही था कि उन्होंने इस इनिशिएटिव के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं कि आप निकालें, छह नहरें निकालें आप दरियाए सिंध के से और किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। द मोमेंट आगे चीज़ें बिल्डअप होना शुरू हुई और ये चीज़ क्लियर हुई कि ये एक नहर नहीं है, दो नहीं है, पूरी छः हैं। शुरू में शायद इसको कवर अप रखा गया, किसी को आइडिया नहीं हुआ कि ये जो पानी आएगा चोलिस्तान डेजर्ट को सैराब करेगा, ये दरियाए सिंध से शायद आए, वक्ती तौर पे आए, उसके बाद वंस फॉर ऑल, और फिर शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ना वो एक नहर निकली ना दो, छः नहरें निकली। जब इस ये प्रोजेक्ट सामने आया तो फिर नेशनलिस्ट पार्टी इन सिंध उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए और उस वक्त पीपल्स पार्टी जागी और उसने कहा कि भाई ये क्या हुआ है और ये तो हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे पूरी की पूरी नेशनल पार्टीज़ जो हैं ये बिल्कुल हमें नॉक ऑफ कर देंगी। तब बिलावल साहब ने धुआंधार लास्ट वीक तकरीर की कि भाई हमारा सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। और अगर इसके बारे में सोचा तो हम गवर्नमेंट को भी छोड़ सकते हैं। साइलेंट पार्टनर है पीपल्स पार्टी पीएमएल नून की फेडरल गवर्नमेंट में, इसको सहारा दिया हुआ है गवर्नमेंट। सारी मौज मस्तियाँ सारी नून लीग कर रही है और पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के सिर्फ सिंध को एंजॉय कर रही है, सेंटर में कोई मिनिस्ट्री नहीं ले रही। उनका ख्याल यही है कि जो गालियाँ पढ़नी है वो नून लीग की गवर्नमेंट को सेंटर में पढ़े, हमें ना पढ़े। ये ख्याल शायद उनका ख्याल ही है। और प्रेसिडेंट जरदारी का रोल भी इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बीइंग प्रेसिडेंट इन्होंने दो तरह की चीज़ें उनके हवाले से कही जा रही हैं कि एक तो जो ये प्राइमरली एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का, जब इस तरह का प्रोजेक्ट हो तो इसमें पीपल्स पार्टी कैसे चूँ कर सकती है। एवरीबडी नोस दैट रीज़न बिहाइंड इट। तो जरदारी साहब ने ओके कर दिया। इतना बड़ा जब फॉल आउट हुआ प्रोटेस्ट की सूरत में, और इंटरेस्टिंगली पीटीआई जो कि इसी धाक में बैठी है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को हिट करे, बैक बाय एस्टेब्लिशमेंट, वो ऐसी चीज़ जो बैक बाय एस्टेब्लिशमेंट भी हो, तो उसमें पीटीआई ने भी अपना वज़न डाल दिया। तो अब पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही जाए कहाँ, स्टक बिटवीन डेविल एंड डीप सी वाली सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। जरदारी साहब खामोश हैं, बिलावल साहब जो हैं वो तकरीरें कर रहे हैं और पूरी पार्टी ये कह रही है कि पंजाब को वार्न कर रही है कि हम ये नहीं करने देंगे। भाई पंजाब का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। मरियम बीबी के हवाले से भी बात कर लें तो उनका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। और शहबाज शरीफ के हवाले से भी कहा जाता है कि शायद इन साहब का भी कोई लेना देना नहीं है। कल इमरान खान के हवाले से कहा जाता था कि ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए पपेट गवर्नमेंट। सो इज़ टू बी सेड नाउ टुडे अबाउट शहबाज शरीफ साहब। वो भी रिमोट कंट्रोल के साथ उनकी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को फिर किससे फाइट आउट करना पड़ेगी, क्वाइट ऑब्वियस है। और पीपल्स पार्टी क्या अफोर्ड कर सकती है इस चीज़ को। पीपल्स पार्टी पहले भी जो है बड़े फूंक फूंक के अपने कदम रख रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट का जो है
आप कह सकते हैं कोई नाराज़गी मोल ले, वो अफोर्ड नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी। सिंध में सिटिंग प्रीटी है, सेंटर में सुकून के साथ वो अपने मामलात कर रहे हैं। एक पार्टी को मार पड़ रही है, पीटीआई उसका नाम है, ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती कि वो भी पीटीआई की सफ़ में किसी स्टेज पे आ जाए। तो सारे का सारा पलड़ा जो है ताकतवर हलकों का वो सिर्फ शहबाज शरीफ या नून लीग के पीछे ही चला जाए। और क्योंकि एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस मैटर को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं उठाया, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ना उठाने का मतलब यही है कि जब ये प्रोजेक्ट ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वो इस के तहत 6 नहरें निकालनी थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी खामोश थी। उनका तो खामोशी से हो जाए ठीक है, क्योंकि हम इसमें अगर किया तो वो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन चूँकि अब पीपल्स पार्टी फुल फ्लैज इसकी ओपोजिशन कर रही है अपनी सियासत बचाने के लिए, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी कह रही है कि ये वाटर डिस्प्यूट जो है ये उसी में जाता है और इसी में ही हल होता है। दूसरी जानब पंजाब इसमें सिर्फ अपनी स्टेटमेंट की हद तक कह रहा है कि डायलॉग के थ्रू हम इसको हल करेंगे। पंजाब के प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह फोर फ्रंट पे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मैसेज लेके वो सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को कन्वे कर रहे हैं कि भाई कि हम तैयार हैं, इसमें मिल बैठ के कुछ रास्ता निकालते हैं। भाई रास्ता दोनों ने निकालना, जिन्होंने निकालना है उन्होंने ही इसमें रास्ता निकालना है। तो अब देखना इसमें ये है कि क्या आगे चल के ये जो मामला है 6 कनाल का दरिया सिंध से निकालने का, ये क्या एक ब्लोन इनटू ए फुल फ्लैज वॉर बिटवीन द पीपीपी एंड द अदर साइड। तो इसी पे ही सभी की नज़रें हैं। पीटीआई चुपके से इसमें पीपी को सपोर्ट कर रही है, ऑफ कोर्स इसको अपोज कर रही है 6 कनाल निकालने के मंसूबे को। तो ऑटोमेटिकली वो पीपल्स पार्टी या नेशनलिस्ट पार्टी जो है सिंध की वो इसमें उनको सपोर्ट कर रही है। अब मैं फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर आऊँगा कि बज़ाहिर तो वो इसमें फुल फ्लैश स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रियली उनकी इंटेंशन है, रियली वो चाहते यही हैं, या कि सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है या अपनी सियासत बचाने का मामला है। तो फाइनल कॉल किसकी है? मेरा ख्याल सभी को पता है फाइनल कॉल किसकी होगी। तो वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम कि जिसमें आपको पता चले कि ये प्रोजेक्ट फाइनली गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट।